जय श्री साईनाथ। मेरा नाम ममता जैन है, मैं आसाम से हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस 2009 का है, कैसे हम बाबा से जुड़ा। एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो उस समय मैं बजरंग बली को बहुत ज़्यादा बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उस समय मेरे घर में बाबा का बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। तो जब भी कुछ होता तो मैं बालाजी के पास में जाके उनका चरण मेरे सर तक आता था, तो मैं उनके चरण के पास जाके बहुत रोती थी, सब कुछ बोलती थी। तो एक दिन सुबह 4 बजे का सपना था। तो उस समय सफ़ेद रंग का मंदिर, 3-4 सीढ़ी, और जैसे अभी समाधि मंदिर में बाबा बैठे हुए हैं वैसे ही बैठे हुए मेरे को दिखाई दिए। और उनके कपड़े और कुछ नहीं पहने हुए थे, और मैं बहुत बड़ा सारा एक द्वार था, वहाँ जाके मैं खड़ी हो गई। फिर एक औरत आती है, मेरे को ऐसे आवाज़ देके मेरे को बुलाती है और बोलती है कि 2-3 सीढ़ी में मेरा माथा पकड़ के मेरे को झुका देती है। और बड़ा सारा थाली वहाँ पे था, और वहाँ पे एक राख के जैसे कुछ डाला हुआ था वो थाली में। फिर वो मुट्ठी भर के मेरे माथा में लगा देती है वो पाउडर। फिर उसके बाद में बोलती है मेरे को कि तुम बहुत दुखी हो। हम बोला हाँ, हम बहुत दुखी है, बस इतना सा बोल के मेरे को बाहर भेज देती है। फिर उसके बाद में हम सुबह उठा तो देखा कि ये क्या सपना था, कौन ऐसा बूढ़ा था, क्या था, तो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, तो वो चीज़ हम दिमाग से निकाल दिया। फिर हम लोग के राजस्थान में रामदेव बाबा बोल के एक संत है, तो वहाँ अपना प्रिय चीज़ जो छोड़ते हैं कि मनोकामना पूरी होती है। तो मेरे चावल छोड़ा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड बोले तुम रोटी और कुछ खाता नहीं है, तो चलो हम लोग वहाँ जाके दर्शन करके आते हैं, फिर तुम चावल स्टार्ट कर देना खाने। तो मेरी छोटी वाली बेटी 3.5 साल की थी। तो हम लोग राजस्थान गए तीनों जन। फिर हम लोग वहाँ पे दर्शन किए, दर्शन करके फिर हम लोग जयपुर जाना था। वहाँ से जयपुर जाते समय ट्रेन में हम लोग को प्रसाद भी मिला, पूड़ी और आलू का सब्जी। फिर हम लोग वो प्रसाद खाए। फिर चलती ट्रेन में मेरे को एक आदमी मिला, चंदन का बड़ा सा टिक्का लगाया हुआ था उनके। और वो जब भी ये मैं बात बताती हूँ, वो आदमी का चेहरा मेरे पास अभी भी सामने आ जाता है। वो इतने खुश थे, इतना हंसी था उनके चेहरे पे। और मेरी छोटी वाली बेटी को अपना मोबाइल में फ़ोटो दिखा रहे थे, तो इतना खुशी से दिखा रहे थे। तो मैं उनको बोली, मैं भैया ये किसका फ़ोटो है, ये ऐसा बूढ़ा तो मेरे सपने में आया हुआ है। तो बोले कि ये शिरडी के साईं बाबा है। मैं कहा शिरडी के साईं बाबा है, तो ये कहाँ है शिरडी के? तो वो मेरे को सारा कुछ बताए कि ये नासिक आप जाना पड़ेगा, नासिक से मेरे को पूरा वो उसका जहाँ कैसे मेरे को पहुँचना है, मेरे को सब कुछ बता दी थी कि ये बाबा का प्रसादालय है, आपको ऐसे जाना है, मेरे को सब रूट बता दी। उस समय मेरे को ऐसा मन में भाव जगा कि नहीं, मेरे को अब शिरडी जाना है। तो मैं वहीं ट्रेन में मेरे हस्बैंड को बोला कि इस बार हम लोग शिरडी जाएगा। तो फिर उसके बाद में चलते चलते वो वहाँ पे आदमी भी नहीं थे, तो आसपास में भी पूछे कि यहाँ पे आदमी, बोले नहीं, हम लोग तो किसी को भी नहीं देखा था। तो फिर भी हम लोग चलो ठीक है, उस चीज़ को हम लोग इतना नहीं समझ पाए उस समय। पर फिर हम लोग गुवाहाटी पहुँचे तो 10 या 15 दिन बाद या 1 महीने का बाद में हम लोग दुर्गा पूजा था। तो हम हस्बैंड को हम लोग सब कुछ कर लिए कि हम लोग को इस बार दुर्गा पूजा वहीं पे ही मनाना है शिरडी में। तो हम लोग शिरडी आए, हम लोग पूरा दशहरा, पूरा दुर्गा पूजा हम लोग शिरडी में ही मनाए। फिर हम शिरडी आए तो फिर हम लोग समाधि मंदिर आए, तो बाबा के वस्त्र पहने हुए थे, पर जो मंदिर मार्बल का 2-3 सीढ़ी, जो बाबा एकदम सेम जो मेरे को सपने में दिखाई दिए थे, वही बाबा वहाँ पे थे। फिर वहाँ से हम लोग दर्शन करके, मैं सबको उस समय सपने में बताती थी कि भी मेरे को वो औरत पाउडर लगाई थी, राख लगाई थी। मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे बाबा का विभूति भी देते हैं। तो उसके बाद में हम लोग दर्शन करके जब निकले थे, तो हम लोग को वो उदी की पुड़िया मिली, तब हमको पता चला कि ये बाबा की विभूति थी। तो उसके बाद में ऐसा हुआ कि हम बाबा को बोला था कि बाबा हर दशहरा हम आपके यहीं करेगा।
जब तक आपकी कृपा रहेगी, आपकी कृपा तो 100% होनी है। और मेरा मतलब हमेशा मन यही रहेगा कि मैं हर दुर्गा पूजा यहीं करूं। तो आज हम लोग 2009 से बाबा से जुड़े, आज 2022 ख़त्म होके 23 हो गया। खाली लॉकडाउन का 2 साल, जो 2 या 3 साल जो गैप हुआ था दशहरा का, बस वो गैप हुआ। उसके बाद में बाबा की इतनी बड़ी कृपा है कि हम लोग पूरा दशहरा हम लोग इधर ही करते हैं। और उस बीच में एक दशहरा में ऐसा भी हो गया था कि हम लोग का आना एकदम कैंसिल हो गया था और हम लोग का टिकट और सब बना हुआ था और दशहरा यहाँ करना है। पर मेरे हस्बैंड का जॉब था, तो उस समय जॉब था, तो जॉब भी था और ये इनके मालिक की घर का वो इनॉग्रेशन भी था, तो और उसी समय हम लोग का टिकट भी था। तो ऐसा हो गया था कि मेरे हस्बैंड बोले कि शायद इस बार नहीं जाएंगे, क्योंकि जॉब भी देखना है और आना भी है हम लोग को, दोनों कैसे हो ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर ऐसा हुआ कि अब हम लोग का कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हुआ तो टिकट बस कैंसिल नहीं कराना था, मतलब आने का मन कर लिया कि नहीं है, अब नहीं आना होगा। तो फिर उसके बाद में जैसे ही हम लोग कैंसिल कराने जा रहे थे कि उनका घर का मुहूर्त है, और ऐसा पता चला कि कोई रीज़न से उनका घर का मुहूर्त, कोई कलर जो पेंट और होता है वो शायद गलत हो गया, तो हम लोग उनका मुहूर्त का टिकट नहीं, उनका मुहूर्त का जो डेट था वो आगे खिसक गया, और जो हम लोग का डेट था वो हम लोग दशहरा में यहाँ हम लोग पहुँच गए थे। तो ये बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार था हम लोग के लिए। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि बाबा ने बहुत ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर जो भी है बाबा संभाल लेते हैं। ऐसे मतलब अपनी लाइफ में बाबा शामिल किए हैं हम लोग को। तो यही मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और आज अनुभव तो मतलब आज चलते हैं तभी भी बाबा का ही अनुभव है, आज यहाँ बैठे हैं वो भी बाबा का ही चमत्कार है। और बोलते हैं ना कि मेरे साथ में बहुत छोटे बड़े बहुत सारे अनुभव है, बहुत मतलब। और सबसे बड़ा चीज़ यही है कि बाबा ने अपनी लाइफ में हम लोग को शामिल किया है, और हम लोग शिरडी आते हैं। और यही अब भी बस 10 मिनट पहले की बात है, हम लोग, मैं मेरी बेटी से भी बोल रही थी कि बाबा नहीं होते तो हम लोग क्या करते। तो यही चीज़ है। और साईं लीला टीवी के माध्यम से मेरे को ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद साईं लीला टीवी का। एक और अनुभव है मेरे पास बाबा का, एक क्या ऐसे तो बहुत है, पर मैं एक और आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। ये 2019 की बात है। मैं यहाँ पे अपने ये डोनेशन रूम के पास में बाबा का वो ग्रीनरी का एक साईं बाबा ये बाईजा माँ का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ शिरडी में आते हैं, तो फिर ये घूमते घूमते एक शॉप में गया, आर्ट एंड गैलरी में, तो वहाँ पे मेरे को बाबा का ये ग्रीनरी वाला पोस्टर बहुत पसंद आ गया था, तो हम वो पोस्टर ले लिया। उस समय मतलब 2019 का ही बात है, तो हम लेके चले गए थे। फिर यहाँ से हम लोग मुंबई गए, तो मुंबई हम लोग 5 दिन रुके। फिर उसके बाद में हम लोग का जिस दिन गुवाहाटी जाने का दिन था, उस दिन हम लोग चेकआउट करके हम एयरपोर्ट चला गया। और मेरा एक भाई आता, जब भी मैं शिरडी आती हूँ तो एक नागपुर से भाई भी आ जाता है, तो वो उसका 8:30-9 बजे का ट्रेन था सुबह का, और हम लोग का 7 बजे का फ़्लाइट था। तो वो हम लोग को वहाँ पे एयरपोर्ट ड्रॉप करके वो वापस रूम में आया, बोले कि ममता दी मैं वहाँ से अपना लगेज निकाल के मैं चला जाऊँगा रेलवे स्टेशन। फिर हम लोग को वो ड्रॉप करके आ गया। फिर जैसे ही वो रूम में आया, होटल के रूम में, वो मेरे को बोला कि ममता दीदी आप जो पोस्टर लिया था वो तो आप होटल में भूल गए। तो हम बोला कि अरे ये कैसे हुआ, तो ये तो मेरे को ले जाना ज़रूरी है, हम तो लेके जाएगा। तो वो बस इतना सा बोला कि ठीक है आप रुकिए, हम करता है। फिर हम लोग जहाँ दादर में रुके हुए थे वहाँ पे आधा घंटा अप्रोक्स का डिस्टेंस था एयरपोर्ट या इसका होटल का। तो वो बोला, मैं बोली कैसे लेके आएगा, हमारा तो पूरा टाइम हो गया। फिर वो बोला ठीक है हम देखता है। वो वहाँ से तुरंत निकला, पर मैं जहाँ मेरा ये गेट था, वो जहाँ से मैं सिक्योरिटी चेकिंग कराई, वहाँ जहाँ बोर्डिंग कराया, वहाँ मेरा गेट का 15 से
15 मिनट का रास्ता था जहाँ से मैं पैदल अपना वहाँ से गई। अब कैसे आऊँ, अब वहाँ से कोई आने नहीं देते क्योंकि वापस पूरा प्रोसेसिंग होगा और पूरा टाइम हो गया था मेरा आने का, ये फ़्लाइट का टाइम हो गया था। तो फिर हम तो एकदम मन ऐसा हो गया कि मेरे को, मैं जैसे ही जाने तो सब सिक्योरिटी और बोले मैम ऐसे कैसे जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। हम बोले मेरा भाई गेट पे आया हुआ है, आ रहा है तो कुछ सामान भूल गया, हमको लेके आना है। बोले नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते। हम बोले नहीं सर आप समझिए, मेरे को बहुत ज़रूरी सामान है, मेरा साईं बाबा का पोस्टर है वो हमको लेके आना ही है। तो बोले कि नहीं नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते। मैं बोली सर प्लीज़ कैसे करके, फिर भी उनका मैं बात नहीं सुनी, मैं भागी। तो फिर वो बोले कि मैम रुकिए, आपके साथ में हम किसी को भेजता है, आप जाइए, जाके आप पर आपको ये सब प्रोसेस कराना पड़ेगा। मैं क्यों, हम इतना कराएगा तो मेरा फ़्लाइट का पूरा टाइम हो गया। बोला मैम कोई उपाय नहीं है इसका। फिर भी मैं गई। जाने के बाद में मेरा भाई गेट पे खड़ा था, मैं उससे वो रोल ली थी पोस्टर बाबा का लेके। अब बात आती है वहाँ पे कि ये लगेज में जो देते हैं वो पोस्टर हमको वहाँ से ऐसे नहीं लाने देंगे। तो बोले कि आपको ये पूरा ये सिक्योरिटी चेकिंग वो सब करा के लेके जाना। हम बोले ऐसे कैसे कराएंगे अब कहाँ के। बोले नहीं मैम आपको कराना। मैं क्यों, और मेरा वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है, मेरा बच्चा लोग का भी फ़ोन आ रहा है, बोले मम्मी आप जल्दी आइए। तो हम एकदम घबरा गया कि क्या करें अब ऐसी स्थिति में। फिर उसके बाद में हम बोले कि ठीक आप पे कीजिए आप। मैं बोली मेरे पास पर्स नहीं है, वो हम वहीं छोड़ के आया है बच्चे लोग के पास में। तो बोले मैम ऐसे तो नहीं जाने देंगे, वो तो बोले ये रूल ही नहीं है। ठीक है वो भी अपना काम करेंगे, पर अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अचानक ही एक लड़का आता है, यही 20 साल का लड़का, बोले कि दीजिए हमको आपका ये पोस्टर हमको दीजिए। तो हम बोले भैया, उस समय मैं इतनी घबराई क्योंकि मेरा पूरा फ़्लाइट का टाइम हो गया था और मेरे को बाबा का पोस्टर भी हम कैसे दें, दोनों ही चीज़ मेरे को एकदम ऐसा हो गया हम क्या करें। फिर उसके बाद में हम उसको कुछ भी नहीं पूछा कि भैया आप कहाँ से आए हो, कैसे दोगे, वो भी मेरे को कुछ भी नहीं पूछा। बोले कि मैम आप जाइए। हम क्योंकि मेरा फ़्लाइट का पूरा टाइम हुआ था, मेरे को तो पूरा दिमाग उधर था कि भी चलो मेरा वो टाइम हो गया। मैं उनको पोस्टर ऐसा का ऐसा हाथ में देके मैं भाग गई। मेरा टाइम हो गया था तो मैं चली गई। तो वो पोस्टर मैं उनको देके, फिर वहाँ जाने के बाद में मैं मेरी बेटी में क्यों हम वो पोस्टर देके आया, वो कहाँ देगा वो मेरे को पूछा कि कहाँ जाना है, कहाँ पे देना है, कुछ भी नहीं पता, बस हम देके आ गया। हम बोले बाबा तू जाने, तेरा काम जाने। फिर मैं वहाँ गुवाहाटी पहुँची तो वो जो बैगेज नंबर देते हैं सबसे पहले वो रोल निकल के आया था बैगेज में। ये मेरा बहुत बाबा का ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है कि सबसे पहले वो बैगेज के अंदर रोल निकल के आया। तो इतना खुशी हुआ कि देखो वो ऐसे लग रहा था कि साक्षात बाबा ही आके अपना सारा काम करके चले गए। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। एक एक्सपीरियंस मैं और शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में। 2017 का है ये बात। 17 तारीख का दिवाली था और दिवाली के पहले मेरे हस्बैंड का तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था और 22 तारीख को पूरा ही ख़राब हो गया था। तो मेरे हस्बैंड वॉमिटिंग कर रहे थे, बोलते कि डिहाइड्रेशन हुआ और तो पता नहीं क्या हुआ था। पर जब बाथरूम में वॉमिटिंग कर रहे थे तो मेरे को लग रहा था उनके चेहरा देख के कि ये अब बेहोश होने वाले हैं, गिरने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको पकड़ के खड़ी हुई, जितने में ये बेहोश हुए और मेरे मुंह से ज़ोर से निकला बाबा। तो मेरे को ऐसे लगा कि इनका जो भार है मेरे को एकदम ही नहीं लगा, ऐसे लग रहा है कि बाबा ही आके संभाल लिए इनको। फिर जैसे ही जगह मिला मैं इनको लेटा के फिर मैं भैया और जो पास में रहते हैं उनको फ़ोन करी, फिर इनको हॉस्पिटल लेके गए। पर ये अपने चलने की हालत में भी नहीं थे, इनको व्हीलचेयर पे ही बिठाना पड़ा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इनको फिर पहले नॉर्मल रूम में शिफ्ट करने वाले थे। फिर ये उसके बाद में ये अनकॉन्शियस हो गए थे। फिर उनका हाथ पैर पूरा ठंडा हो गया था, आंखें ऊपर चढ़ गई थी। ऐसे करते करते फिर इनको डॉक्टर भी नहीं समझ में आ रहा है कि भी क्या हो गया। फिर मेरा भाई था वो भी चिल्ला-चिल्ली करने लगे कि आप लोग कुछ कर रहे नहीं हो, क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर इनको फटाफट आईसीयू में भर्ती किए। आईसीयू में एडमिट करने के बाद में इनका जो भी ऑक्सीजन और सब कुछ लगा दिया। लगाने के बाद और जब भी मैं निकलती हूँ मेरे घर से, मेरा आदत है कि मैं एक साईं बाबा का साईं सच्चरित्र मैं साथ में लेके ही निकलती हूँ।
फिर मैं फटाफट एडमिट करने के बाद में मैं यहाँ शिरडी फ़ोन करी पंडित जी को, यहाँ के कोई पंडित जी है मेरे जान पहचान के, तो उनको मैं बोली कि भैया ऐसा ऐसा हो गया। बोले दीदी आप चिंता मत कीजिए, आप साईं सच्चरित्र का पाठ करिए और स्तन मंजरी पढ़िए। तो मैं वहीं आईसीयू में खड़ी हुई होके पूरा स्तन मंजरी कंप्लीट करी। कंप्लीट करने के बाद में इनको वहाँ पे आईसीयू में एडमिट करा के रात को 11:30 बजे मैं इनको एडमिट करा के मैं घर आ गई थी। और इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा, पर फिर भी मेरे मन में ना ऐसा नहीं था कि मतलब कोई ऐसा घबराहट और कुछ भी नहीं था। मतलब एक मन में अलग सी एक शक्ति थी कि नहीं जो होगा बाबा ही संभालेंगे। पर जो इनको देख के आ रहे हैं वो मेरे को बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, कैसे ठीक होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हम मतलब एकदम वो लोग घबरा गए थे। पर उनको मैं यही बोलती गई कि नहीं कुछ नहीं होगा, बाबा है ना, बाबा है ना, यही बात बोलती गई। पर फिर मेरे मन में ऐसा आया कि मैं वहीं पे ही इनके पास में खड़ी खड़ी मैं ये बात बोली, मैं बाबा जब तक साईं सच्चरित्र कंप्लीट नहीं होगा और ये ठीक नहीं होंगे तब तक मैं अन्न का दाना मुंह में नहीं लूँगी। तो साईं सच्चरित्र मैंने उसी समय शुरू कर दिया था जिस दिन इनको एडमिट किया। पर मैं इतना मतलब व्यस्त हो गई थी मैं कि मैं 4 लाइन ही पढ़ पाती डेली का, साईं सच्चरित्र का खाली 4 लाइन ही पढ़ पाती। तो एक चैप्टर में मेरे को कितना दिन लगता। फिर उसके बाद में दूसरे दिन गए तो वैसी थोड़ी सी हालत मतलब एकदम छोटे बच्चे की तरह एकदम दुबले पतले कैसे ही समझ में। पर जो दूसरे आदमी देख के आते हैं, मिल के आते हैं, वो आके मेरे को बोलते हैं कैसे ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे। मैं बोली कुछ नहीं है, बाबा सब कुछ ठीक करेंगे, बाबा है ना, बाबा है ना। तो मेरे मतलब मेरे मन में एकदम वो चीज़ नहीं था घबराहट बोल के। फिर मेरे एक पड़ोसी है मेरे पास में रहते थे, तो दूसरे दिन हम लोग को 5 बजे हॉस्पिटल जाना था। तो हम उठ गए जल्दी, उठ के वो भैया आए, बोले चले भाभी। तो मैं उनको बोली कि ठीक है रुको, मैं लाइव आपका ये साईं लीला में ही शिरडी माझे पंढरपुर आरती करना था मेरे को लाइव। तो मैं बोली रुको हम शिरडी माझे पंढरपुर आरती कर लेते हैं फिर चलता है। तो हम लोग शिरडी माझे पंढरपुर आरती किया, लाइव आरती करके फिर हम लोग दोनों जन बाइक में निकले। तो हम लोग जब निकले तो बीच में मेन रोड आता है और वो रोड के पार और हम लोग इस रोड के पार खड़े थे। और सुबह 5:15 साढ़े 5 बजे का ऐसा टाइम था। तो कोई नहीं था उस समय, मतलब एक दो कोई गाड़ी और चल रही थी। तो हम लोग इस पार खड़े थे और सामने एक ऑटो खड़ा था और ऑटो के फ्रंट में शीशा पे साईं बाबा का पोस्टर लगा हुआ था आशीर्वाद देते हुए सुबह का समय। तो हम वो भैया को बोला हरी भैया ये जो सामने ऑटो है उस पर मेरे को तो बाबा दिखाई दे रहे हैं, बाबा का फ़ोटो है क्या? बोला हाँ साईं बाबा का फ़ोटो है, आशीर्वाद है। तो उस समय मेरे मन में एक ऐसा पॉजिटिव आया कि मन में कि नहीं बाबा बोल रहे हैं कि तू क्यों चिंता कर रही है, मैं तेरे साथ में हूँ ना। तो एकदम मतलब मन में ऐसा पॉजिटिव आया, तो मतलब एक खुशी भी हुआ कि चलो बाबा साथ में है। तो फिर हम गए, जाने के बाद में थोड़ा सा इनका रिकवरी होते हुए देखा। फिर धीरे धीरे बाबा की कृपा से ऐसा हुआ कि 4 या 5 दिन 3 दिन शायद आईसीयू में रहे थे और 5 या 1 सप्ताह हॉस्पिटल में रहे। डिस्चार्ज होने के बाद में ऐसा हुआ कि मतलब आदमी कैसा होता है, मतलब एक इतना हेल्दी, इतने मतलब फिट और इतने तंदुरुस्त होके इनको डिस्चार्ज किए। और लोग मेरे को मतलब पेशेंट बोलने लग गए थे, इनको कोई नहीं पूछते थे कि बोलते थे कि भी ये पेशेंट है या ऐसा कुछ है। पर ये बाबा का ही चमत्कार है कि मतलब इतना अच्छा 7 दिन में ही मतलब इतना अच्छा फिट करके इनको डिस्चार्ज किए थे बाबा ने। तो ये बाबा, और फिर उसके बाद में मेरा 22 दिन बाद में मतलब अप्रोक्स 1 मंथ के बाद में ही मेरा ये साईं सच्चरित्र कंप्लीट हुआ था। और मैं यहाँ शिरडी आके ही बाबा का
व्रत जो 1 महीना का है, मैं यहीं आके तोड़ी थी अपना, और इनको लेके आई थी बाबा का दर्शन करके। सबसे पहले रात को हम लोग जब शाम को पहुँचे थे तो हम फ्रेश हुए होटल में जाके, और ये बोले चल अब खाना वाना खा ले, तेरा साईं सचरित्र मेरा बस जब यहाँ हम शिरडी पहुँचा था तो मेरा साईं सचरित्र कंप्लीट हुआ। तो ये बोले चलो अब खाना में क्यों नहीं, अब शेष आरती होने वाली है, उसके बाद ही हम खाना खाएगा। तो शेष आरती करने के बाद में चावड़ी के पास में बहुत बड़े पतीले में दही चावल का प्रसाद बन रहा था। तो हम सबसे पहले बाबा का वो प्रसाद खा के अपना व्रत खोला था। ये सबसे बड़ा मेरे लाइफ में चमत्कार है बाबा का, कि मतलब बहुत कुछ आता है पर बाबा फट से मतलब आके अपना मतलब साथ इतना अच्छे से निभा के सारा दुख को इतने जल्दी से मतलब ख़त्म कर देता है। ये बाबा ही जाने, ये कुछ भी नहीं मतलब आता है, पता नहीं चलता है कि कैसे वो ख़त्म हो जाता है दुख। ये बाबा की बहुत बड़ी लीला है, बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनुभव मैं और शेयर करूँगी आपके साथ में। 2016 का बात है, हम शिरडी आए थे, तब उस समय बच्चे भी मेरे दोनों छोटे छोटे थे और ट्रेन से ही आना जाना करते थे। तो यहाँ पे शिरडी में चलते चलते घूमते घूमते दर्शन करने के बाद में बस थोड़ा सा ऐसे ही शॉप में और में घूमते घूमते मेरे को बाबा का एक 1912 का ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, वो बाबा का पोज मेरे को बहुत मतलब एक अट्रैक्टिव लगा कि मेरे को ये बाबा का पोज लेके जाना है घर। तो और फ्रेमिंग के साथ में था और बहुत बड़ा फ्रेमिंग था। अब मैं मेरे हस्बैंड को बोलूँगी कि ये बाबा को हम लोग लेके चलते हैं। तो उस समय हम लोग का घर भी रेंट का था और ये बोले कि इतना बड़ा फ़ोटो हम लोग कैसे लेके जाएंगे। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग का घर का जो ऑनर है वो एक काटी तक नहीं ठोकने देता है वहाँ पे। काटी भी अगर ठोके तो उनका ही परमिशन लेना पड़ता है। तो बोले कि इतना बड़ा फ़ोटो वो मतलब लगाने का परमिशन नहीं देंगे। तो मैं बोली ठीक है देख लेंगे, पर ये लेके जाना है। तो ये मना कर दिए। तो उस दिन शिरडी में हम मतलब थोड़ा सा उदास होके घूम रहा था कि मैं ये मना कर दिए और हमको ले जाना था। तो ये बोले कि ठीक है इतना तुमको लग रहा है तो ठीक है लेके जाएंगे। पर अब हम ये जब हाँ कर दिए तो इनके टेंशन हो गया कि हम लेके कैसे जाएंगे। बच्चे भी 2 छोटे छोटे थे और उसके बाद में बाबा का ये फ्रेमिंग वाला फ़ोटो भी बहुत बड़ा और हेवी फ़ोटो था पूरा। और हम लोग जब शिरडी आए थे तो हम लोग खुद भी यहाँ पे घूमने का फ़ोटो वोटो भी खिंचवाए, तो वो भी हम लोग बड़ा बड़ा फ्रेमिंग करवा लिए थे। तो हम लोग के पास में बहुत फ़ोटो हो गए थे। उसके बाद में हम लोग का मनमाड से ट्रेन था। जिस दिन हम लोग का जाने का टाइम आया तो उस दिन हम लोग गाड़ी करके ऊपर हम लोग फ़ोटो वोटो सब ऊपर रख दिए थे। सामान लेके हम लोग मनमाड के लिए निकलने से हम लोग उस समय मनमाड में इतना वो मतलब कुली और ये सब नहीं मिलता था। फिर उसके बाद में हम लोग जब मनमाड हम लोग को गाड़ी छोड़ी तो कुली और कोई नहीं था, और एक आध को जो कुली मिले थे वो हम लोग को जैसे 600 रुपया 800 रुपया ऐसे बोल रहे थे। तो उस समय 600-800 भी बहुत ज़्यादा लगते थे। तो फिर हम लोग बोले नहीं हम लोग ले लेंगे। अब 2 बैग था हम लोग के पास में और इतना बड़ा फ्रेमिंग फ़ोटो था। अब हम दोनों बच्ची को हाथ पकड़ लिया तो ये दोनों बैग ले लिया, फ्रेमिंग कैसे पकड़े। तो मैं एक हाथ से दोनों बेटी का हाथ पकड़ी और एक हाथ में मैं फ्रेमिंग लेती हूँ, मेरे से हाथ से छूट जाता है वो फ्रेमिंग क्योंकि इतना भारी था। फिर पीछे से ही एकदम मतलब ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में एक आदमी आता है, टाई और ब्लेज़र और सब पहना हुआ। तो बोलते दीदी हमको दीजिए, आपका फ़ोटो तो हमको दे दीजिए, हम आपको छोड़ देता है। तो हम बोले अब उनका इतना अच्छा ड्रेसिंग और देख के हम सोचे कि ऐसे कैसे देते हैं इनको। बोले नहीं आप मेरा ऐसा कपड़े वपड़े पहना हुआ देखिए, आप ऐसा मत सोचिए, हम कुली वाला ही है। हम बोले भैया आप लगते तो नहीं हो कुली वाला, चंदन का टिक्का और लगाया हुआ था उनके। तो वो बोले कि नहीं हम कुली वाला ही है, आप दीजिए मेरे को। तो हम बोले भैया आप कुली वाले हो तो आप कितना लोगे। तो बोले आप दे दीजिएगा मेरे को, आप जितना मन हो। हम बोले ठीक है। फिर भी हम उनको सारा वो फ़ोटो वोटो सारा पकड़ा के वो हम लोग को वहाँ पे प्लेटफार्म पे छोड़ दिया था। उस समय प्लेटफार्म खाली ही रहता था, इतना नहीं था। तो हम लोग का ट्रेन बस वो छोड़े और ट्रेन आ ही रहा था हम लोग का। तो वो छोड़ के
तो हम वो भैया को बोला कि भैया कितना, बोले दे दीजिए आप। तो हम उनको जैसे ही पैसा निकालने के लिए, हम इधर पर्स से ऐसे पैसा निकाल ही रहा था कि पैसा निकाल के उनको दे ही रहा था, तो हम 50 रुपीज़ ही देना चाह रहा था उनको। तो जैसे ही निकाल रहा था तो देखे कि इनको देने लगे तो वो वहाँ पे भैया ही नहीं थे वहाँ पे, और प्लेटफॉर्म भी पूरा खाली था कि अगर दूर कहीं जाते हुए भी दिखे तभी भी हम लोग देख सकते थे, पर वो मतलब वहाँ से दिखे ही नहीं कि वो कहाँ से आए, कौन थे, कहाँ चले गए। ये भी ऐसा ही लग रहा था कि बाबा ही अपना मतलब मदद करने हम लोग के आए थे। यही एक बहुत बड़ा ये मतलब बाबा का फ़ोटो। फिर उसके बाद में ये चलो यहाँ तक तो हुआ, फिर हम लोग का ये टिकट भी कंफर्म था। जितना हम लोग का 2 टिकट होता है, 2 या 3 टिकट जितना होता है। अब फ़ोटो भी इतना बड़ा था कि उसको भी रखने के लिए एक सीट तो चाहिए थी। इतना फ्रेमिंग फ़ोटो बड़ा बड़ा हम लोग के पास में 2-3 हो गया था। फिर उसके बाद में हम लोग ट्रेन में बैठे, तो जो साइड वाला सीट होता है वो 2 किसी का रिजर्वेशन था, तो वो बोले कि हम लोग को यहीं उतरना पड़ेगा, ये टिकट ये सीट खाली जाएगी, तो आपको आप चाहिए तो आप ले लीजिए। तो वो भी बाबा ने मतलब वहाँ सीट में मतलब खाली करवा के, पूरा हम लोग टेंशन में थे कि ये फ्रेमिंग रखेंगे कहाँ यहाँ, और पूरी ट्रेन पूरी भरती थी। तो वो फ़ोटो वहाँ पे बाबा का पूरा एक सीट पे बाबा पूरा बैठ के आए थे हम लोग के साथ में बाबा। तो वही चीज़ है, ये भी मतलब बाबा का बहुत बड़ा अनुभव है कि जितने भी मतलब घर में बाबा गए हैं तो सब बाबा अपने आप ही मतलब गए हैं, हम लोग नहीं लेके गए। साथ में यहाँ से भी बाबा हम लोग को अच्छे से ही लेके गए हैं, साथ में गए हैं बाबा, और हम लोग को भी साथ में लेके गए हैं। तो यही बहुत बड़ा अनुभव है मेरे साथ में बाबा का। जय श्री साईनाथ। आवो साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।